नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट, प्रतिलेखन 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान दें। सर्वप्रथम आपको प्रतिलेखन नंबर लिखना है और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है। अब हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वह यह है www.gk-hindi.org/steno। यहाँ पर जाकर आप अपनी डिक्टेशन को टाइपिंग के माध्यम से जांच सकते हैं और एग्जाम हॉल का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और अब हमारा डिक्टेशन 5 सेकंड में प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, रुका हुआ है और ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले 54 वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं जब यह देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, जब किसी राज्य में गड़बड़ी फैल रही हो, विकास का काम समाप्त हो गया हो और जिम्मेदारी से लोग काम ना करते हों, तो वहाँ पर राज्यपाल शासन स्थापित किया जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति हैं और अगर देश में इस तरह की स्थिति वर्षों तक चले तो कोई कारण नहीं है। आपात के रूप में राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी आपने हाथ में न ले सकें। हमारे भाइयों ने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि राज्यों में संयुक्त सरकारें नहीं चली, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक हथकंडे थे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शासन अपने हाथ में लें। मैं एक उदाहरण देता हूं कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। उसको एक बार 10 वर्ष के लिए
बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति आप नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश में यह जो बेकारी की समस्या है वह एक बहुत ही भयंकर समस्या है। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज का डिक्टेशन समाप्त होता है। फिर से मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान देना चाहूँगा। वह यह है कि हमने प्रतिलेखन नंबर नोट कर लिया, पूरा डिक्टेशन लिख लिया। अब टाइपिंग के माध्यम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, www.gkhindi.org/steno पर जाकर टाइपिंग करेंगे और अपना रिजल्ट चेक करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेहनत का एक लाइक आपकी तरफ से बनता है, जो आपको हर हालत में करना है। धन्यवाद दोस्तों।